हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का सिलेबस कवर करा रहा हूं फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 स्टार्ट करा था रेशनल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1A हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हम सीखने को मिलेगा हमें वो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो नंबर लाइन पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नंबर लाइन होता क्या है। देखिए, आपको एक लाइन जैसे ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन सीधी नहीं है क्योंकि स्केल नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ हो गई हॉरिजॉन्टल में। फिर आपको इसके मिड में बिल्कुल बीच में एक वैल्यू मान लेनी है 0। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, इसके जो मिडिल है, मिडिल में एक नंबर ले लिया 0 पॉइंट, ये है 0 पॉइंट। इसके जो राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 ऐसे, और तो ये जो राइट टर्म में जो राइट साइड जो इसकी वैल्यू होंगी वो होंगी पॉजिटिव, और लेफ्ट में जो इसकी वैल्यूज होंगी वो होंगी नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस। सो यू अंडरस्टूड। एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करी, उसके राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, और 0 के लेफ्ट में जो वैल्यूज होंगी वो होंगी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1B। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको एक नंबर दे रखा होगा, उसको आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कराना है। यही क्वेश्चन में पूछा है बस। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 बोला है। 1/3 बड़ा लिख दे रहा हूं थोड़ा, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं छोटा लिखते हैं सर आप। 1/3 इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखिए पहले तो हमने ड्रॉ करी नंबर लाइन, ड्रॉ हो गई। इसका मिड टर्म बिल्कुल मिडिल में 0, फिर राइट साइड मैंने बताया था पॉजिटिव टर्म्स रहती हैं, पॉजिटिव नंबर रहेगा 4 5, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव टर्म्स। 1/3 अगर आप इसको वैसे तो देख के ही पता चल रहा होगा कि ये 0 और 1 के बीच में है, लेकिन अगर और सिंपल करना है तो आप रफ में करके देख सकते हैं। 3 को 1 से करा डिवाइड, पॉइंट लगाया 0, फिर 0.3, तो 0.3। तो ये कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको सही तरह से रिप्रेजेंट करना है हमें। तो क्या करेंगे, 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है, हमें ये तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में वैल्यू। डिनोमिनेटर में जो 3 दे रखा है उतनी हम यहाँ पे डैश लगा लेंगे, इसे बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ना, 0 1 के बीच में, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी होगी उतना यहाँ पे बॉर्डर कर देंगे हम, उतना 1 2 3। ये आया समझ में, 1 2 3 3 ऑटोमेटिक, जो थर्ड है वो ऑटोमेटिक रहेगा। जो 1 पे जो बॉर्डर लगा होगा, ये लाइन, ये जो इंडिकेशन है, इंडिकेटर, इसे मान लेंगे थर्ड। अब हमें करना है 1/3। तो 1/3 यानी जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ये वाला, दिस वन, ये वाला पार्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इतना आ गया आपको समझ में। पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखी होगी 3, उतना डिवाइड कर लेंगे हम। पहले हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसे, 1 2 3। थर्ड ऑटोमेटिक जो 1 पे जो लाइन है, जो इंडिकेटर है, वही रहेगा। फिर
जो न्यूमरेटर में देखेंगे कितनी वैल्यू है, 1 दे रखी है तो 1 के ऊपर ऐसे मार्क कर लेंगे और वही हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3। यही आपका आंसर। अगर 2 दे रखा होता तो यहाँ 2 पे मार्क करते। बिल्कुल यही करना है इन क्वेश्चनों में। और देखते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा बाद में नंबर लाइन बनानी पड़ेगी इसलिए मैं नंबर लाइन नहीं बना रहा, बस ये चेंज आपको बताने को है और मैं ऐसे ही चेंज करता रहूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है, नंबर लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो बार बार क्या बनाना, इसी में समझा दूंगा आपको मैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2/7। 2/7 देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2/7 देखिए 2/7 आपको दिख रहा होगा। 2/7 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो आप 0 और 1 के बीच में ही आएगा, पॉजिटिव साइन है 0 1 के बीच में। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो 7 आ रहा है, तो यहाँ नहीं, इसका मतलब हमें 0 और 1 के बीच 7 डिवीजन करने पड़ेंगे, 7 डिवीजन। तो यहाँ पे थोड़ा गैप कम है तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे। ये हो गया 0 और 1 2 3 4। डिनोमिनेटर में 7 दे रखा है तो 7 डिवीजन, 7 बार डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एज इट इज जो 1 पे दे रखा है मार्कर वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार डिवीजन कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखिए 2 दे रखा है 2, तो यहाँ से गिनिए 1 2, तो ये जो पॉइंट है यही आपकी इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको मार्क करना है 2/7 नंबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं बाकी सब क्वेश्चन भी। चलिए और एक क्वेश्चन कराता हूँ, कॉन्सेप्ट एक ही है, सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 होल 2/5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ होल नंबर में दे रखा है, तो इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे काउंट कर लेते हैं। ये पूरा क्या है आ रहा है, 5 2 जा 10, 10 + 2 यानी 12/5। 12/5 आ रहा है। 5 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 पॉइंट लगाए 0 2.4। आपको पता चल गया जो वैल्यू है आपकी वो 2 और 3 के बीच में है, 2.4 आ रही है तो 2 और 3 के बीच में है वैल्यू। ये तो आपको पता चल गया कि वैल्यू यहाँ पे इस बीच में है। अब इसके आगे आप कैसे करेंगे, बाकी आप ये देखो ये वाली चीज आपकी सॉल्व हो गई 2। अब 2/5 देखना है आपको केवल, तो 2/5 में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसका मतलब 5 डिवीजन, 5 बार इसको जो है आप पार्टीशन करेंगे इसका 5 टाइम्स 2 और 3 के बीच में। अब देखिए न्यूमरेटर में 2 दे रखा है तो 1 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका नंबर लाइन, ये जो टर्म है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, तो डायरेक्ट लिख देंगे आप यहाँ पे 2 होल 2/5। सिंपल। आगे आपको समझ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे टर्म्स को। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट। वन टू थ्री 4, क्या बोल रहा है, 7th पार्ट, 4 होल 2/3। इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो 3 4 जा 12 + 2 14/3। 14/3 इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 5 के बीच में है वैल्यू, 4 और 5 के बीच में है वैल्यू। तो यहाँ पे इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, सही से बनाना पड़ेगा। मैंने सोचा था बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जा रहा है कि दोबारा से फिर मिटा के बनाना पड़ रहा। 2 3 4 5। अब आप देखिए
4 और 5 के बीच में है ये वैल्यू। आपने ये सॉल्व कर दी, ये वाली टर्म 4। अब आप 2/3 को देखिए, बस इसे को देखिए। अब आप 2/3 को केवल आपको पता चल गया 4 और 5 के बीच में है, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो मार्किंग होगी। अब 2 डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है, तो यानी इसका जो पार्टीशन करना पड़ेगा 4 और 5 को 3 बार करना पड़ेगा। 1 2 3। 3 जो है थर्ड, वो एज इट इज ऑटोमेटिक जो 5 पे जो मार्कर लगा हुआ है वही रहेगा आपका। तो 2/3, तो 2 1 2। तो दिस ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन पे, 4 होल 2/3। ये बात आपको क्लियर हो गई? मुझे लगता है कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। इसके जो बाकी 4 पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे अपने। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन वही है सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। यहाँ क्या चेंजेस है? नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में पूछी है, -1/3। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। -1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आपको ये पता चल गया, ये 0 और -1, माइनस जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट में रहती हैं 0 के, तो आपको ये पता चल गया -1/3 0 और 1 के -1 के बीच में है। अब आप ये चीज़ तो आपने सॉल्व कर दी, ये लेफ्ट साइड है। अब बाद में आपको ये देखना है 1/3 में, तो इसमें देखिए 3 डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 3 बार इसका पार्टीशन करना पड़ेगा, मतलब 3 बार इसे मार्क करना पड़ेगा, 1 2 3। अब -1 दे रखा है, तो -1 इधर से गिनेंगे तो -1 यहाँ पे होगा, तो ये आपका आंसर हो गया -1/3। नंबर लाइन पे ये आप इस तरह से मार्क करेंगे -1/3 को। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, -3 1/7, -3 1/7, और प्रॉपर सही से लिख दूं, -3 1/7। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21 + 1 22/7। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है वैल्यू, 3 और 4 के बीच में है, -3 और -4 के बीच में, माइनस है ना साइन यहाँ पे, -3 और -4 के बीच में है वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इतना तो आपने सॉल्व कर लिया, इस -3 को भूल जाइए, क्योंकि आपको पता चल गया -3 और -4 के बीच में है। अब केवल इसको देखिए 1/7 को, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 बार इसका पार्टीशन होगा, -3 और -4 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो ऊपर इसके -4 पे जो मार्क करा हुआ है वही, ठीक है। अब ऊपर देखिए 1, न्यूमरेटर में 1 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ 1, तो यही जो आपको नंबर लाइन पे इसे मार्क करना है, तो ऐसे करेंगे -3 1/7। दिस इज योर आंसर, -3 1/7। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का, ये सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 8th, -2 7/8, -2 7/8 करेंगे, 8 2 जा 16 और +7 करेंगे तो 23/8। 23/8 का मतलब क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, -2 और माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो -2 और -3 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं होगा, इसका जो नंबर लाइन पे इसका जो पॉइंट है इधर कहीं होगा। अब आप देखिए -2 को भूल जाइए, अब इसे देखिए केवल 7/8 को, 8 यानी 8 बार डिवीजन बोला है करने को, 8 टाइम्स डिवीजन, डिनोमिनेटर में 8 है, यानी 1 2
3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपका डिवीजन हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप मार्क करें ना, यहाँ तो जगह कम थी तो मैंने थोड़ा छोटे में कर दिया, बराबर आपको डिवीजन जब मार्क करें तो इक्वल अंदाजे से, स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, अपने अंदाजे से आप इक्वली मार्क करें सबको, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में ही जब आप मार्क करें तो आप ध्यान रखें कि बाकी जो है डिवीजन सबका, पार्टीशन जो है सबका इक्वल दिखे लाइन पे, तो अच्छा लगेगा रिप्रेजेंट करते समय। अब न्यूमरेटर में 7 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाली टर्म, ये यहाँ पे, तो मैं ऐसे थोड़ा इधर ले जाके रख देता हूँ, -2 7/8, दिस इज योर आंसर। तो ये चीज़ आई आपको समझ में। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं मुझे लगता है अब आप आराम से कर लेंगे, वरना एक बार और ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप इसके जो क्वेश्चन 2 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे अपने। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। प्रैक्टिस करिएगा जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are true और false। ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो नंबर 1, -3/5 lies to the लेफ्ट, थोड़ा बड़ा, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बना ली जल्दी से। 0 -3/5, या इसका मतलब 0 और -1 के बीच में। तो बस इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस ट्रू फॉल्स बताना। तो ये आपको पता है इसके बीच में होगा, और वो लेफ्ट साइड बोला है, लेफ्ट साइड में है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या है? -12/7 lies to the right of 0 on the number line। अब बताइए आप ये ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताइए। -12/7, अब आप देखिए माइनस में, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब जब माइनस का है तो वो राइट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जो टर्म्स हैं वो 0 के लेफ्ट साइड होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन 3, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2, द रेशनल नंबर्स 1/3 and -5/2 are on the opposite sides of 0 on the number line। देखिए रेशनल नंबर्स 1/3 और -5/2 बोला है। 1/3 और -5/2 जो है ये अपोजिट साइड्स में होंगे 0 के। बात तो सही है। देखो 1/3 है, 1/3 के कहाँ होगा? 1/3 होगा 0 और 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड की तरफ होगा। और -5/2 जो है वो किसके बीच में होगा?
-2 और -3 के बीच में यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 1/3। तो आप देखिए 0 के दोनों उल्टी तरफ है ना, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझ गए ना? दोनों अलग अलग अपोजिट साइड्स में हैं 0 के, एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। फोर्थ पार्ट इसका, द रेशनल नंबर्स -18 upon -13 lies to the left of 0 on the number line। देखिए फोर्थ पार्ट, अब देखिए -18 और -13 दे रखा है, ये दोनों डिवाइड है और माइनस साइन है दोनों का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव में आ गई, और 18 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोला है लेफ्ट साइड लाई करता है 0 के, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। लेफ्ट साइड तो नेगेटिव टर्म्स होती हैं और ये जो टर्म है ये आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो 18/13 हो गई ना, अब पॉजिटिव बदल गया ना, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके। तो ये जो आपका जो आंसर है इसका ये हो जाएगा फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो मैं आशा करता हूं आपको जो आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा क्लियरली, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आप होमवर्क में करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर ना आए तो दोबारा ये वीडियो आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C को, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय।